ये दुनिया बड़ी जालिम है, कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं और तुम्हें करने से रोकेगी। इसलिए जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहें और आगे बढ़ते रहें, चाहे कोई कुछ भी कहे। दुनिया वालों पर, लोगों की बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लगातार प्रयास करें और आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। मिथुन राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर बनाया गया है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं राशिफल दिसंबर 2022 का मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, दिसंबर 2022 का महीना धीरे धीरे करके आपके जीवन में तरक्की लाने वाला समय होगा। शुरुआत से ही आपको संभल कर चलने की सलाह भी दी जाएगी, क्योंकि सावधानी सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। धीरे धीरे करके आप प्रयास करेंगे और अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं कि आपको कार्य क्षेत्र में कैसे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में उपस्थित होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत व्यक्तित्व और अच्छी कार्य कुशलता आपको प्रदान करेंगे। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा का काम बनेगा और लोग आपसे अवश्य मदद मांगेंगे, जिन्हें करने से आपको फायदा भी होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी तरह से तरक्की मिलने की संभावना है, जिससे आपको जरूर खुशी मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आप पर रहेगी, इसलिए आप उनके निकट आने में कामयाब रहेंगे। और आपको बता दें, जिसका आपको अपनी नौकरी में अच्छा फायदा देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ बता दें कि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में आने के बाद नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको तनख्वाह में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, तनख्वाह में भी आपके इजाफा होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ा कमजोर रहेगी, आपको संभल कर चलना होगा। बेवजह नई योजनाओं में हाथ ना डालें, बचे रहें हाथ डालने से, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही पूंजी निवेश भी सोच समझ कर करें। बिजनेस में किसी भी तरह का निवेश करने के लिए समय आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, लेकिन 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से स्थितियां बहुत बढ़िया होने लगेंगी और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ बता दें कि 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से जबरदस्त लाभ होगा और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में आपको फायदा होगा, बिजनेस व्यापार में आपको जरूर तरक्की होगी। महीने के उत्तरार्ध में आप अपने बिजनेस को आगे जरूर बढ़ा पाएंगे, आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और आपको मनचाही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इससे आपके चेहरे पर संतोष नजर आएगा और खुशी भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह इस महीने पता चलता है कि आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि एक तरफ से आपके पास आमदनी के माध्यम रहेंगे और आमदनी होगी, दूसरी तरफ से खर्च होता रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र की द्वादश भाव पर दृष्टि और मंगल के द्वादश भाव में उपस्थित होने के कारण, साथ ही साथ शनिदेव का अष्टम भाव में होना खर्चों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। इससे आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ेंगी, आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगेगी। हालांकि एकादश भाव में बैठे हुए राहु महाराज आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं
आपका इंतजाम करेंगे और जिसकी बदौलत आपको ज्यादा कष्ट नहीं रहेगा। बता दें कि आर्थिक पक्ष आपका सामान्य रहेगा, सामंजस्य एक दूसरे के बीच बना रहने वाला है। सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने के कारण व्यापार में उन्नति दिखाई देगी और आपको सरकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से भी धन की प्राप्ति के अवसर नजर आने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको आमदनी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने पुराने कर्ज को भी चुका पाने में कामयाब रहेंगे। किसी अपने की स्वास्थ्य समस्या में खर्च हो सकते हैं और ये खर्च का कारण भी बन सकता है। इसी के साथ यदि हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामलों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण समस्याएं बढ़ेंगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो सकता है, जिससे रिश्ते में टूटने की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति को जन्म लेने से पहले ही रोक देना चाहिए। पंचम भाव के स्वामी शुक्र के छठे भाव में होने से स्थिति धीरे धीरे करके अच्छी भी होती रहेगी। आप अपने प्रियतम के दिल में जगह बना सकने के लिए कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी जरूर नजर आएंगे। हालांकि सूर्य के साथ शुक्र का होना फिर से समस्या देगा। आपसी अहम का टकराव होगा, रिश्ते में प्रतिकूल परिणाम प्रदान होने लगेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने के कारण आपके दिल में उनके लिए जगह बनेगी। आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करेंगे। संभव हुआ तो शादी की बातचीत भी फाइनल हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लव मैरिज होने के प्रबल योग बनेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी सी गर्मी आएगी, जिसकी बदौलत आप दोनों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। लेकिन बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से यही तनाव प्यार में बदलने लगेगा। आप दोनों के बीच आकर्षण और रोमांस की बढ़ोतरी नजर आएगी। आपके रिश्ते को फिर से नई बहार प्रदान होगी। आप अपने रिश्ते में काफी मजबूती से डटे रहते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के सप्तम भाव में जाने के कारण तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान है, जिसकी वजह से जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। संतान के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे। इसी के साथ यदि पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह जो महीना है दिसंबर 2022 का मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण परिवार में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर अशांति की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी दूसरे भाव में होने के कारण समस्याओं का समाधान भी जरूर निकलेगा। परिवार के वृद्ध सदस्य यानी जो बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं, उनके मार्गदर्शन से आपकी समस्याएं जरूर दूर होंगी और उनका मार्गदर्शन आप अवश्य लेते रहें, जिसकी बदौलत घर का माहौल सकारात्मक होने लगेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में जाने के कारण पारिवारिक जीवन में यूं कह सकते हैं कि विवाद होने की आशंका रहेगी। इसमें महिलाओं का योगदान अधिक हो सकता है, अर्थात महिलाओं के बीच विवाद होने की ज्यादा संभावना बनी रहेगी। इसलिए आपको बता दें कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। 3 तारीख को बुध के सप्तम भाव में जाने से चुनौतियों में कमी देखने को मिलेगी। घर का माहौल अच्छा होने लगेगा। आप घर पर रहकर भी अनेक काम निपटा पाएंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी चतुर्थ भाव में होने के कारण खुशहाली आएगी और कोई शुभ कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे। भाई बहनों से आपके संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहने वाले हैं। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में होने से ऐसी स्थिति बन सकती है आपकी किसी बात को लेकर उनसे कहासुनी हो जाए। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो स्थितियां काफी बदलेंगी। भाई बहनों के संबंध में आपका सुधार देखने को मिलेगा। इस प्रकार यह पूरा महीना पारिवारिक जीवन के लिए अलग अलग परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपकी राशि स्वामी बुध स्वयं छठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान होंगे।
उनके ऊपर मंगल की दृष्टि भी होगी। इसके अतिरिक्त कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज भी विराजमान होंगे, जिनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि भी होगी। इस वजह से उदर रोगों की संभावना बढ़ सकती है। आपको भोजन पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर मंगल का भी प्रभाव होगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के साथ साथ आपको कुछ गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। महीने के अंतिम 2 दिन ज्यादा ध्यान देने वाले रहेंगे। इस दौरान छठे भाव में वक्री हो जाने के कारण ग्रहों का जो प्रभाव है आपके जीवन में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाएगी। मिथुन राशि वाले जातकों को दिसंबर 2022 के महीने में कुछ इसी तरह के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। सभी महत्वपूर्ण मोर्चों पर आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। इसी के साथ यदि आप दिसंबर 2022 के महीने में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। आपके लिए श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करना भी लाभदायक होगा। गणेश जी की पूजा करें, उपासना करें, उन्हें दुर्वांकुर जरूर अर्पित करें। यह बहुत ही ज्यादा शुभ और अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। और साथ ही साथ श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी जरूर करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द के दाल के पकोड़े बनाकर दान करें। तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इन उपायों को आप अवश्य कर सकते हैं। इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातकों को मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।